वसुदेवसुतं देवं कृष्णचाळूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सम्माननीय गीता साधक बंधुओं, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल के 13वें श्लोक के विवेचन में आपको ध्यान आ रहा होगा, ततः संख्यास्य भैर्यश्च पड़वानक गोमुखा सैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुम लो अभवत्। तो यहाँ इस श्लोक का तात्पर्य था कि इसके बाद में शंख और भेरी नगाड़े और ढोल मृदंग और नरसिंगे बाजे एक साथ ही बज उठे और उनका जो वो शब्द था वो बहुत ही भयंकर हुआ। अब उस भयंकर शब्द होने के बाद में जब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो संजय ने दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर दिया था। अब आगे के श्लोक में संजय पांडु पुत्र और उनके पांडु के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर देंगे। तो आज के 14वें श्लोक में लीजिए, ततः श्वेतैर्हरियुक्तै महति स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखो प्रदद्मतु। तो यहाँ पर ततः श्वेतैर्हरियुक्ते, ततः यानी उसके बाद में, श्वेत यानी सफेद, हैर युक्ते, हैर माने घोड़े, सफेद घोड़ों से युक्त, महति स्यन्दने, महति यानी महान, स्यन्दने यानी रथ पर, स्थितो यानी स्थित होकर के, माधव यानी भगवान कृष्ण लक्ष्मी पति, पांडवश्चैव और पांडव, तो यहाँ पांडव अर्जुन के लिए आया एक वचन में, दिव्यौ शंखो प्रद्युम्न, दिव्यौ शंखो प्रदद्मतु। तो यहाँ पर दिव्य जो शंख हैं प्रदद्मतु यानी कि बड़े जोर से उनको बजाया जाता है। तो इसका हम संक्षेप में अर्थ ले सकते हैं। इसके बाद में सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया था। अब हम एक एक शब्द और वाक्य की व्याख्या विवेचना करेंगे। तो लीजिए, ततः श्वेतैर्हरियुक्तै, तो यहाँ पर चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। ततः श्वेते, सफेद श्वेत घोड़े। इन घोड़ों में क्या विशेषता थी? इनमें से युद्ध में कितने ही घोड़े क्यों न मारे जाएं, पर ये संख्या में 100 के 100 ही बने रहते थे, कभी भी कम नहीं होते थे। ये पृथ्वी, स्वर्ग आदि सभी स्थानों में जा सकते थे। इन्हीं 100 घोड़ों में से सुंदर और सुसज्जित 4 सफेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुड़े हुए थे। तो यहाँ ततः श्वेतैर्हरियुक्ते, तो श्वेत जो घोड़े हैं उन 100 घोड़ों में से 4 घोड़े जो दिव्य घोड़े हैं उनके बारे में बताया गया है विवेचना में।
फिर आगे आता है महति स्यंदने स्थितौ। महत स्यंदने, यज्ञों में क्या होता है कि आहुति रूप से दिए गए घी को खाते खाते अग्नि को अजीर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर महति स्यंदने स्थिते, महान रथ पर बैठे हुए। अब महान रथ, उस रथ के बारे में आप समझें। यज्ञों में आहुति रूप दिए गए घोड़ों घी को खाते खाते जब अग्नि को अजीर्ण हो जाता है तो वो अग्निदेव खांडवन की विलक्षण विलक्षण जड़ी बूटियाँ खा करके अपना अजीर्ण दूर करना चाहते हैं, लेकिन देवताओं के द्वारा खांडवन की रक्षा की जाने के कारण अग्निदेव अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं। वो जब जब खांडवन को जलाते तब तब इंद्र वर्षा कर देते थे और उसकी अग्नि को बुझा देते थे। अतः अर्जुन की सहायता से अग्नि ने उस पूरे वन को जला करके अपना अजीर्ण दूर किया और प्रसन्न होकर के अर्जुन को एक बहुत बड़ा रथ दिया। इसमें क्या थे, 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आ सकते हैं उतने अस्त्र शस्त्र इस रथ में ही पड़े रहते थे। ये सोने से मढ़ा हुआ था, तेजोमय था। इसके पहिए बड़े ही दृढ़ थे, विशाल थे। इनकी ध्वजा बिजली के समान चमकती थी। ये ध्वजा 1 योजन 4 कोस तक फहराया करती थी। इतनी लंबी होने पर भी इसमें न तो बोझ था, न ये कहीं रुकती थी, न कहीं वृक्ष आदि में अटकती थी। इस ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान रहते थे। महति स्यंदने स्थितौ। अब स्थितौ कहने का तात्पर्य क्या है, उस सुंदर और तेजोमय रथ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण और उनके प्यारे भक्त सखा अर्जुन के स्थित होने पर यानी विराजमान होने से उस रथ की शोभा और तेज और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आगे माधव पांडवश्चैव, यानी माँ धव है। माँ नाम किसका है, लक्ष्मी का। धव नाम किसका है, पति। माधव यानी लक्ष्मीपति, तो माधव का नाम लक्ष्मीपति है। और यहाँ पांडवा, यह नाम अर्जुन का है क्योंकि अर्जुन सभी पांडवों में मुख्य हैं। तो पांडवा नाम धनंजय, इनमें अर्जुन को लिया गया है। अर्जुन नर के और श्री कृष्ण नारायण के अवतार थे। महाभारत के प्रत्येक पर्व के आरंभ में नर यानी अर्जुन और नारायण भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया जाता है। नारायण नमस्कृत्यम नरचैव नरोत्तम। इस दृष्टि से पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों मुख्य थे। संजय ने अभी गीता के अंत में कहा है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडीव धनुर्धारी अर्जुन रहेंगे वहाँ विजय तो होगी ही, ये अटल रहे। आगे है दिव्य शंखो प्रदद्मतु। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथ में जो शंख थे, ये दिव्य जो शंख थे वो तेजमय थे, अलौकिक थे और उन शंखों को उन्होंने बड़े जोर से बजाया। दिव्य शंखो प्रदद्मतु, जोर के साथ बजाया। अब यहाँ शंका ये उत्पन्न होती है कि कौरव पक्ष में मुख्य सेनापति पितामह भीष्म, इसलिए उनका सबसे पहले शंख बजाना तो ठीक था, लेकिन पांडव पक्ष में सेनापति धृष्टद्युम्न के रहते हुए भी सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले शंख क्यों बजाया? इसका समाधान ये है कि भगवान सारथी बने चाहे महारथी बने, उनकी मुख्यता कभी मिट नहीं सकती है। वे जिस किसी पर भी मेहरबान हों, उनके आनंद ही आनंद हैं, और जिस किसी पद पर भी वो रहें, चाहे सारथी के पद पर रहें, सदा सबसे बड़े ही बने रहते हैं। कारण क्या है कि वो अच्युत हैं, कभी च्युत नहीं होते हैं। पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण ही मुख्य थे और वे ही उसका संचालन करते थे। जब वे बाल्यावस्था में थे उस समय भी नंद उपनंद आदि सभी उनकी बात मानते थे। तभी तो उन्होंने बालक श्री कृष्ण के कहने से परंपरा से चली आ रही इंद्र पूजा को छोड़ करके गोवर्धन जी की पूजा की थी। तात्पर्य ये है
कि भगवान जिस किसी अवस्था में, जिस किसी स्थान पर, जिस किसी उम्र में भी हों, जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ मुख्य ही रहते हैं। इसलिए भगवान ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाया, और जो स्वयं छोटा होता है वो ऊंचे स्थान पर नियुक्त होने से बड़ा ही मान लिया जाता है। अतः जो ऊंचे स्थान के कारण अपने को बड़ा मानता है वो स्वयं वास्तव में बहुत छोटा ही होता है, और जो स्वयं बड़ा होता है वो जहाँ भी रहता है उसके कारण वो स्थान भी बड़ा मान लिया जाता है। जैसे भगवान यहाँ सारथी बने हैं तो उनके कारण ये सारथी का स्थान जो पद है वो भी ऊंचा हो गया। हम एक छोटे उदाहरण के द्वारा भी ले सकते हैं। श्रेष्ठ कलाकार चाहे छोटा सा ही रोल दिया जाए लेकिन उस रोल में भी वह श्रेष्ठ ही रहता है। आज 14वें श्लोक के साथ ही ये विवेचन समाप्त होता है। कल 15वां श्लोक। आज इतना ही। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।